अभी गेट 1997 का एक क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ईच प्रोसेस पी आई आई इक्वल टू 1 to 9 इज कोडेड एज फॉलोज। ठीक है, प्रोसेस नंबर 1 से लेकर के 9 तक का ये कोड दिया हुआ है। ठीक है, ये कोड दिया हुआ है। ओके, और फिर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है कि द कोड फॉर P10 इज आइडेंटिकल एक्सेप्ट दैट इट यूजेस व्यू म्यूटेक्स इन प्लेस ऑफ P म्यूटेक्स। मींस कि प्रोसेस नंबर 1 से लेकर के 9 तक तो ये कोड रहेगा, लेकिन प्रोसेस नंबर P10 के लिए कोड तो यही रहेगा, बस उसके अंदर क्या कर देना है हमको, यहाँ पे P म्यूटेक्स की जगह V म्यूटेक्स कर देना है। ठीक है, सो ये जो कोड है ये हमारा है P1 से लेकर के P9 तक का। ठीक है, और प्रोसेस नंबर 10 के लिए जो कोड है वो ये है कि है सेम इसी की तरह, बस यहाँ पे हमारा P म्यूटेक्स है, उसकी जगह हमारे को V म्यूटेक्स कर देना है। V म्यूटेक्स एंड देन क्रिटिकल सेक्शन देन V म्यूटेक्स। ठीक है, ओके, सो ये हमारा ये सिचुएशन है यहाँ पे, ये P10 के लिए है, ये हमारा P9 के लिए। ठीक है, तो हमारे को इसके अंदर बताना क्या है कि एक बार और स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द कोड फॉर P10 इज आइडेंटिकल एक्सेप्ट दैट इट यूजेस V म्यूटेक्स इन प्लेस ऑफ P म्यूटेक्स। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर फॉर प्रोसेसेस दैट कैन बी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी टाइम। हमको बताना है कि एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कितने बंदे जा सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कितने बंदे प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कितने प्रोसेसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोसेस नंबर P1 किससे। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी वैल्यू जो हमने पीछे सेमाफोर की देखी थी, सो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हमारी है 1। ठीक है, दैट मींस कोई भी बंदा अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है, ये पहला बंदा है तो ये अंदर जा सकता है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, तो वो क्या कर देगा, उसकी यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू। ठीक है, खाली V का सिंबल बना के कर देते हैं, वैल्यू अभी बाय डिफॉल्ट 1 है। ठीक है, जब ये यहाँ पे अंदर आता है, ठीक है, अंदर आएगा तो सबसे पहले वो वहां पे देखेगा, अच्छा सबसे वैल्यू 1 है तो इसको 0 करके और फिर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। दैट मींस P1 अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। ठीक है, अभी P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। ठीक है, फिर P2 आया, सपोज करो P2 आया, P2 ने इसकी वैल्यू देखी, V की वैल्यू क्या है, 0 है। दैट मींस यहाँ पे 0 कर दी ना, जब वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया तो उसने P चल दिया, P का मतलब डाउन चल दिया, डाउन का मतलब 0 हो गई वैल्यू। अब कोई भी बंदा आएगा तो वैल्यू क्या देखेगा, 0 देखेगा। जैसे ही वैल्यू 0 देखेगा इसका मतलब वो बाहर ही रहेगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, अभी वो जा सकता नहीं है। ठीक है, वो रुक गया वहीं पे। तो फिर अगर कोई रुक गया तो हमारा कहां चला जाएगा, हमारा ये क्यू में चला जाएगा। ठीक है, हमारे क्यू में चला जाएगा, क्यू में जाएगा तो प्रोसेस नंबर P2 हमारे क्यू में चला गया। ठीक है, सपोज करो पीछे से P3 आया, उसने भी वही देखा 0 है, तो वो भी क्यू के अंदर जाकर के स्लीप में चला गया। ठीक है ना, अगर वैल्यू 0 होती है तो क्या क्या हो जाता है हमारा, हम क्यू के अंदर चले जाते हैं सोने के लिए। ठीक है, ऐसे ही पीछे से फिर P4 आया, P5 आया, P6 आया, सारे आते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0, दैट मींस इसने डाउन कर दिया, दरवाजा बंद देख के वो स्लीप पे जाते रहे। दैट मींस P4 P5 से लेकर के P9 तक सारे बंदे अभी स्लीप पे हैं। लेकिन जैसे ही P10 आया, उसको P10 को तो ये वाला कोड नहीं चलना, P10 को चलना कौन सा है, ये वाला कोड चलना है। ठीक है, ये वाला कोड चलना है उसको, ये वाला। ठीक है, तो वो आया, आते ही सबसे पहले उसने क्या, उसने डाउन नहीं किया, उसने आते ही अप कर दिया। आते ही अप करने का मतलब क्या, आपको पता है अप का कोड कहते हैं, अप का कोड यानी कि जब अप का अगर कोई चलता है तो सीधे वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने से उसे कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, और क्या बात होगी, जैसे ही अप करेगा तो वो क्या करेगा, अप का मतलब वो जाएगा स्लीप पे, स्लीप वो इसके अंदर क्यू के अंदर किसी भी एक बंदे को इन सब में से उठा करके ले आएगा। दैट मींस सबसे पहले वो आया, उसने ये वाली लाइन चली, उसने इसको काट करके 1 कर दिया। ठीक है, 1 करा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया ये। दैट मींस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कौन आ गया, P10। ठीक है, और जब इसने यहाँ पे 1 किया, P10 यहाँ पे आया, उससे पहले वो जाकर के यहाँ से P2 को जगा दिया, P2 को जगा दिया। ठीक है, जैसे ही P2 को जगाया, P2 आया, P2 ने आकर के, P2 तो ये वाला कोड चलेगा, P2 ने आया, उसने देखा कि वैल्यू क्या हो रखी है 1, दैट मींस वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है, तो उसने 1 की वैल्यू 0 करी और खुद क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। दैट मींस अभी एक टाइम पे हमारे क्रिटिकल सेक्शन में कौन कौन बंदे मौजूद है, P1 P10 एंड P2। ठीक है, अब सपोज कर, अब अभी हमारा अभी वो सारे के सारे वहां पे वेट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करो हमारा P10 है ना, P10 ने हमारा क्रिटिकल सेक्शन का काम खत्म कर दिया,
काम खत्म कर लिया, P10 ने अपना क्रिटिकल सेक्शन का काम खत्म कर लिया, और फिर उसने क्रिटिकल सेक्शन का काम खत्म कर लिया, फिर वो कौन सी लाइन चलेगा, फिर से वो V चलेगा, फिर से वो V चलेगा। दैट मींस V का मतलब क्या होता है हमारा, फिर से वो अप करेगा, तो वो इस V की वैल्यू क्या कर देगा, यहां से 0 से काट के वापस अप कर देगा। जैसे ही वो अप करेगा, अप करते ही इसका काम क्या है, उसको अप कर दिया, इधर से जाकर के P3 को जगा दिया, P3 को जगा दिया, P3 आया यहां से, P3 को ये वाला कोड चल रहा है, P3 ने देखा इसकी वैल्यू 1 है, इसको काट के 0 कर दिया और खुद क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया, P3 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। ठीक है, सो क्रिटिकल सेक्शन से P10 बाहर निकल चुका है, अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एट द मोमेंट P1 P2 P3 प्रेजेंट है। ठीक है, P10 ने सोचा अभी मैं बाहर निकल गया हूं, एक बार और घुस रहा हूं। ठीक है, एक बार और वो घुसने के लिए यहां पे आया। ठीक है, सो P10 तो सीधे क्या करेगा, अपना V की वैल्यू 1 करके अंदर घुस जाएगा, इसकी वैल्यू इसने 1 करी और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। दैट मींस P10 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया, जैसे ही उसने वैल्यू यहाँ पे 1 करी थी, वो उधर जाकर के एक को प्रोसेस को उठा के ले आया, उसको वेकअप किया P4 को, P4 यहाँ पे आया, उसने देखा इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो वो यहाँ पे अंदर घुस गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P4 और इसकी वैल्यू काट करके उसने 0 कर दी है। ठीक है, सो अभी कौन कौन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, P1 P2 P3 P4 P10। ठीक है, P10 अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, P10 क्रिटिकल सेक्शन से सपोज करो उसने अपना काम खत्म किया और क्रिटिकल सेक्शन से निकल गया, क्रिटिकल सेक्शन से निकलते ही उसने ये वाली लाइन चली, जैसे ही इसने ये वाली लाइन चली, दैट मींस ये इस 0 की वैल्यू को काट करके वापस यहाँ पे 1 किया और जाकर के यहाँ से एक प्रोसेस को उठाया, वेकअप किया। ठीक है, जैसे ही वो प्रोसेस आया, वो इस P लाइन तक ये चल रहा है, तो उसने ये वाली लाइन चली, इसने देखा वैल्यू V की 1 है, उसने इसको 0 किया और फिर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। दैट मींस P5 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। सो अभी एट द मोमेंट कितने बंदे हैं, P1 P2 P3 P4 P5। ठीक है, और अब क्रिटिकल सेक्शन ने सोचा, वो P10 ने सोचा एक बार और इसके अंदर जाता हूं, मैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने ट्राई करता हूं। वो इधर से आया, यहां से P10 ने दोबारा इसकी वैल्यू वाला चला, V चला, दैट मींस इसकी वैल्यू 1 करी और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा गया। उससे पहले उसने एक प्रोसेस P6 को यहां से उठाया, उसको जगा दिया, वेकअप किया, क्रिटिकल से उसको वेकअप किया, तो वो यहां पे आया, यहां पे उसने ये वाली लाइन चली, दैट मींस उसने देखा V की वैल्यू 1 है, तो उसको 0 किया और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। दैट मींस 1 का मतलब क्या होता है, हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकते हैं, और जैसे ही हम डाउन करते हैं उसकी वैल्यू 0 कर देती है, जैसे हम अप करते हैं अगर उसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, हम 1 कर देते हैं, कोई और आ सकता है। ठीक है, तो उसने वैल्यू 0 करी और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। ठीक है, और कौन, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया और हमारा P10 भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। ठीक है, P10 ने सोचा अब इसने अपना जल्दी जल्दी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर से काम खत्म किया P10 ने, और उससे बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने क्या चला, ये वाली लाइन चली, दैट मींस उसने इसकी वैल्यू क्या कर दी, काट के 1 करी और उधर चला गया प्रोसेस P6 P7 को जगाने। P7 जगा, उसने देखा V की वैल्यू 1 है, उसने V की वैल्यू 0 करी, यहाँ पे ये वाली लाइन चल गई और फिर P7 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। ठीक है, अब P10 ने सोचा एक बार और चलते हैं, एक बार और चलते हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो फिर से वो ये वाली लाइन चलेगा। ठीक है, फिर से वो ये वाली लाइन चलेगा, तो क्या कर देगा, इसकी वैल्यू 1 कर देगा, उधर से एक को उठाएगा P8 को उठाएगा, P8 आकर के देखेगा, खुद वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा P10, P8 आकर के देखेगा इसकी वैल्यू 1 है, तो उसको 0 करेगा और खुद क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा P8। ठीक है, फिर P10 अपना जल्दी जल्दी अगर सपोज करो अपना काम खत्म करके P10 फटाक से निकल जाता है इसके अंदर, फिर वो ये वाली लाइन चल देता है, दैट मींस वो फिर से इसकी वैल्यू 0 से काट करके 1 कर देगा, कहां लिखूं, यहां से 1 कर देगा और यहां से P9 को जगाएगा, देखा भाई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, वो भाई उसको वेकअप कर देगा, वो आकर के देखेगा इसकी वैल्यू 1 से 0 कर देगा और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P9 चला जाएगा। ठीक है, और अभी एट द मोमेंट P10 भी है। सो एक टाइम में हमारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर सारे के सारे प्रोसेस आ सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रोसेस हमारे एक टाइम में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद हो सकते हैं, अगर हम P10 को ऐसे चलने दें, पहले अप करें फिर क्रिटिकल सेक्शन में फिर दोबारा अप कर दें। ठीक है, सो इसके अंदर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि एक टाइम में एक ही पर्सन क्रिटिकल सेक्शन में हो सकता है। ऑप्शन बी में दिया है कि एक टाइम में 2 बंदे क्रिटिकल सेक्शन में हो सकते हैं। ऑप्शन सी में दिया है कि एक टाइम में 3 बंदे क्रिटिकल सेक्शन में हो सकते हैं। ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक टाइम में हमारे 10 के 10 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो सकते हैं और 10 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम हमारी आके हो रही है कि हम यहाँ पे डाउन करने की बजाय हम यहाँ पे अप कर रहे हैं। अगर हम अप की बजाय यहाँ पे अगर हम डाउन चले, अगर हम P10 के लिए भी डाउन चले, तो हमारा आंसर क्या होगा, तब हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा, कि एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक ही बंदा जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे इन्होंने लाइन चेंज कर दी प्रोसेस नंबर 10 के लिए, इस वजह से क्या हो गया हमारा,
इस वजह से हमारा हो गया कि सारे के सारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए वो हो गया, जाने लगे एक बार में। पहले तो ये हमारे को म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कर रहा है P1 से लेकर अगर P9 तक सिंपल कोड हो, लेकिन इन्होंने P10 जैसे ही हमारा कर दिया ना, इसको अप करा दिया, तो हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन का फंडा वहां पे चला गया, ठीक है। और एक कितने बंदे एक बार में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकते हैं? सारे के सारे एक एक करके चले जाएंगे अगर हमारा P10 बार बार अपने आप को चलता रहे तो, ठीक है। सो पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर सारे बंदे आ सकते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीस। गाइस ये जो यहाँ पे ये इस v से और इस v से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये जो ये v है, ये क्या है? ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू जो हमने इससे पहले जो हमने कोड देखा नहीं था, ये कैसे बाइनरी सेमाफोर का जो कोड देखा था, वहां पे हमने वैल्यू लिया था। वैल्यू एक हमारा उसका वेरिएबल का नाम है वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू है, ये मैंने सिंबल एज ए v ले लिया था, इससे आप कंफ्यूज मत हो रहा वैल्यू से, ठीक है। ये वैल्यू और ये हमारा v है। v का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे अप कर रहे हैं, ठीक है। v को हम क्या कहते हैं, हम एक बार और बता देता हूँ आपको हम p को और v होता है, ठीक है। हमारा p क्या होता है? हमारा वेट होता है, ठीक है। v क्या होता है? हमारा सिग्नल होता है, ठीक है। और ठीक है, और p का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं? हम डाउन कर रहे हैं ना। p का मतलब क्या होता है कि हम डाउन कर रहे हैं, और v का मतलब क्या होता है कि हम अप कर रहे हैं, ठीक है। जब हम डाउन करते हैं तो वैल्यू एक डिक्रीमेंट कर देते हैं, और जब हम अप करते हैं तो एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। जब हम अप करते हैं तो अगर हम जाकर के क्यू के अंदर चेक करते हैं, अगर कोई प्रेजेंट होता है तो उसको वेकअप कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पहले से किसी ने यहाँ पे डाउन चल रखा है, अगर पहले कोई चीजें पहले से डाउन है और कोई बंदा आता है तो क्या होता है? वो इसके अंदर क्यू के अंदर जाकर के स्लीप में चला जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, इससे पहले आपने ये पढ़ा है, ठीक है।